घर से स्क्रीन पे आपके काजल जैन जी नजर आएंगी। काजल जी हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते मैम। काजल मैम क्या करते हो, कब से आए शेयर बाजार में, कितना समय हो गया? सर ये कोरोना टाइम से हम आए। कोरोना में जब खाली टाइम था तो फिर हम इन्वेस्टमेंट स्टडी करके, एक्चुअली आई हैव डन एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है 2005-6 के आसपास, तो काफी टाइम से वो एसआईपी ये सब में थे। बट उसके बाद में अभी जस्ट हमको ये लगा सर कि हम शेयर्स में क्यों ना आए करके, तो स्टडी करके आफ्टर स्टडिंग आपके चैनल में हम सारा चीज देख करके तो फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। एंड ऐसा पॉजिटिव रहा हमारे लिए ये शेयर मार्केट की, एक शेयर को, एक कंपनी के शेयर को छोड़ के, कि हमने कभी लॉस हमें हुआ ही नहीं कोई भी उसमें। एंड अभी तो ये है कि कैसा भी मार्केट रहे, स्टडी करके हम जब इन्वेस्ट करते हैं आपको सुनते हैं, गाबर सर को एंड आपको और भी हैं सारे, तो उसमें ये है सर कि हमारा मंथली इनकम अप्रोक्स 35,000 to 50,000 के बीच में हम मंथली अर्न कर रहे हैं। गजब है भैया, बहुत बढ़िया। तो आप फंडामेंटल्स देख रहे हो कि टेक्निकल्स देख रहे हो मैम? स्टॉक कैसे चुनते हो? सर हम मुझे बस डिलीवरी बेसिस पे मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ प्रॉफिट्स हो जाए, फंडामेंटल देखने की कोशिश कर रही हूँ सर। बट एक कंपनी का जो शेयर है पिकाजी फूड का, वो हमने इन्वेस्ट तो किया था, उसमें 500 शेयर्स लेके रखे हुए हैं। एंड उसका हमारा एवरेज रेट है सर 395.73, बट आज के डेट पे वो लॉस पे है। तो मुझे मेरी क्वेरी ये थी सर कि हमको इसको होल्ड करना है कि अगेन उसमें रीइन्वेस्ट करना है। मनी एंड टाइम कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है मेरे लिए, बट ये है कि इसमें मुझे जो हम स्वॉट एनालिसिस ये सारा देखते हैं ना सर, तो उसमें हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है डिटेल ना, कंपनी का कुछ भी उन्होंने डाटा भी अपडेट नहीं किया, कोई मतलब कुछ उसमें डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, हमें मतलब आपने या आपके साथ कोई और भी ट्रेड कर रहा है? नहीं सर, वो हैबिट है कि नहीं, वो ठीक ऐसे है, निकल जाता है। रॉयल फील आती मुझे तो जब कोई ऐसा बोलता है तो। ठीक है, मैं समझ गया, एक ही स्टॉक दिक्कत कर रहा है, बजाज फूड बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। हाँ भाई मानस, अब इसमें बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे नहीं आपके पास, लेकिन जो भी है, अब फंडामेंटल में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, टेक्निकल सारा बनता भी है। क्या करना चाहिए? इकलौता स्टॉक जो सता रहा है पोर्टफोलियो में वो ये है। देखिए आशीष जी, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखते हुए एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि 340 के आसपास स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुआ है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जितने पर मूविंग एवरेजेस हैं 15 दिनों से वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक हर्डल 380-382 रुपए का है, एक बार ये 382 के ऊपर निकला तब तो आपको वापस जो पिछले हाईज 430-440 की रेंज है, शायद स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहिए, 340 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप और पोजीशन ऐड करना चाहती हैं काजल जी, तो आप 382 के ऊपर पोजीशन और ऐड कर सकती हैं। उस केस में आपके टारगेट 420 से 440 की रेंज में रहेंगे, और स्टॉप लॉसेस तब आप ऊपर रिवाइज कर लीजिएगा। 340 स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे अगर आप नई पोजीशन ऐड कर रही है 382 के ऊपर, तब आपके स्टॉप लॉसेस 355 के रहेंगे। नोएडा से पविता द्विवेदी जी स्क्रीन पे। पविता मैम, आपको कितना समय हो गया, कैसी रही आपकी जर्नी शेयर बाजार की? मुझे भी सर, मैं भी कोरोना टाइम से जुड़ी हूँ इसमें। हाँ। और ये अच्छी बात रही कि मैं भी एवरेज प्रॉफिट में ही रही हूँ। अरे वाह, ये ऑफ लेट थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज तो कोरोना टाइम से तो बाजार बहुत अच्छा दिया था। ये आखिरी के 6 महीने दिक्कत कर गए है ना? हाँ, जब ये अडानी के शेयर गए थे तो उस टाइम, हाँ, उस टाइम से थोड़ा मूड गड़बड़ा गया। ठीक है पविता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला क्वेश्चन मेरा सुजलान एनर्जी से है। उसके मेरे पास 9,000 शेयर हैं और 9.34 की परचेज है। तो ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो ये क्या होल्ड करूं या क्या कर सकती हूँ इसमें? क्यों लिया लॉन्ग टर्म के लिए? कुछ पढ़ा था आपने इसके बारे में, अच्छा लगा था या किसी ने बताया? नो सर, मैंने पढ़ा था कि आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का ही काफी वो है, वैल्यू है, और प्रधानमंत्री जी के उससे भी सुनते रहते हैं। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री अच्छा करेगी, प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है, और उसमें आपको लगा सुजलॉन सबसे बेहतर है। यस सर। ठीक है, आपकी स्टडी है भाई। मानस, सुजलॉन
क्या करना चाहिए? कहने के लिए तो है ये पेनी कैटेगरी का, मेरी खरीद से 70-80 पैसे नीचे ही चल रहा है। लंबी अवधि के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में सुज़लॉन पे बेट लेते या नहीं? इंडस्ट्री अच्छी है, जी। पर ये स्टॉक और इसकी चार्ट कैसी है? देखिए, इंडस्ट्री और थीम चूज करना एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उस थीम और सेक्टर में स्टॉक को चूज करना वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो आपने सेक्टर सही चुना है, लेकिन शायद स्टॉक गलत चुना है। तो अब अगर हम सुज़लॉन की बात करें, देखिए जो फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, उसको आप एक किनारे रख दीजिए। केवल एक बेसिक सी चीज आप देखिए कि 2008 से लेकर अभी तक जो स्टॉक लगातार क्रैक हो रहा है, और 2008 से लेकर अभी तक जो निफ्टी ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, इसके मतलब ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। तो उस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए जहां पर इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। छोटा मोटा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, फंडामेंटल्स अच्छे हो तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस, इसके माने कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मेरा समझना ये है कि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। कभी भी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो या तो छोटा मोटा प्रॉफिट हो, उसमें निकलने की कोशिश करें। और ये जो नए एवेन्यूज जिनकी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, आपने सुना, वो नए एवेन्यूज में जरा देखिए कौन कौन सी कंपनीज ने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, कौन कौन सी कंपनीज, ये ठीक है, ये उस स्पेस में है, लेकिन क्या वो नई थीम्स में भी है, वो है आई डाउट। थोड़ा सा पढ़िएगा। और मानस तो कह रहे हैं भाई जिसमें इतने सालों से कुछ नहीं हुआ और अंडर परफॉर्म कर रहा है उसमें कोई दिक्कत है। तो थीम सही है, स्टॉक गलत है मैम। थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कौन कौन सी दिग्गज कंपनी दरअसल उस न्यू एनर्जी स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन पे आप दाव लगा सकते हो। ठीक है, क्विकली लखनऊ, अच्छा मानस भी तो लखनऊ से